Hello everyone and welcome back to my YouTube channel The Literature Talks। आज हम बात करेंगे ओवी विजयन के नॉवेल द लेजेंड्स ऑफ खासाक के बारे में। ये मलयालम लिटरेचर का सबसे सेलिब्रेटेड नॉवेल है। इतना सेलिब्रेटेड कि क्रिटिक्स ने इसे नॉवेल ऑफ द सेंचुरी कहा और मलयालम लिटरेचर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, प्री खासाक और पोस्ट खासाक। यह एक ऐसा नॉवेल है जिसमें कोई बड़ा ड्रामेटिक प्लॉट नहीं है। एक आदमी एक रिमोट गांव में आता है, वहां रहता है और फिर चला जाता है। लेकिन इस सिंपल फ्रेम के अंदर विजयन ने स्पिरिचुअलिटी, नेचर, कास्ट, रिलीजन, एटोमेंट और ह्यूमन कंडीशन के इतने सारे लेयर्स पैक किए हैं कि यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। ओ वी विजयन ऑथर का बैकग्राउंड। ओ वी विजयन का जन्म 1930 में पलक्काड, केरला में हुआ। वो एक ऑथर, कार्टूनिस्ट और लेक्चरर थे। उन्हें इनिशियली घर पे पढ़ाया गया था, फिर उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री ली। उनका पहला नॉवल द लेजेंड्स ऑफ खासाक 1969 में मलयालम में पब्लिश हुआ था, खास किंते इतिहासम के नाम से, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने खुद 1994 में किया। विजयन का खासाक लिखने का डिसीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है उनकी कम्युनिज्म से डिसइल्यूजनमेंट से। वो खुद कहते हैं, In Hungary, they tricked and shot Imre Naz. It blew my mind. I turned away. I began my uncharted journey. इमरे नाज एक मार्क्सिस्ट था जो हंगरी को मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनाना चाहता था और सोवियत यूनियन ने उसे मार दिया। इस इवेंट ने विजयन को कम्युनिज्म से कंप्लीटली तोड़ा और उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ा। यह शिफ्ट पूरे नॉवेल में क्लियरली विजिबल है। नॉवेल का सीड एक्चुअली विजयन की सिस्टर ओ वी उषा की थसरक में पोस्टिंग से आया, जो 1956 में हुई थी। विजयन अपना कॉलेज जॉब खो चुके थे और इस वजह से अपनी सिस्टर के पास रहने आए। थसरक ही बाद में खसाक बन गया उनकी राइटिंग में। विजयन ने खुद बताया कि उन्होंने ये नॉवेल पूरे 12 साल में लिखा और कई बार रिराइट किया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। 1960s में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स थी। मलयालम लिटरेचर मोस्टली पॉलिटिकल मार्क्सिस्ट फिक्शन थी या सोशल रियलिज्म थी। कोई भी राइटर इनर ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअलिटी या एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पे नहीं लिख रहा था। विजयन का नॉवेल इस पूरे लैंडस्केप से एक बोल्ड डिपार्चर था। ये पहला मलयालम नॉवेल था जिसने मैजिक रियलिज्म यूज की। विजयन खुद कहते हैं कि वो थैंकफुल हैं कि उन्होंने यह पॉलिटिकल नॉवेल नहीं लिखा। Had I written it, I would have merely made one more boring entry in Marxism's futile, repetitive bibliography. प्लॉट समरी। रवि का अराइवल। नॉवेल रवि के खासाक में आने से शुरू होता है। वो एक एल्डर लगेज कैरियर के साथ बस स्टॉप कुमनकावू से पैदल खासाक की तरफ चलते हैं। रास्ते में हमें पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने खासाक में एक सिंगल टीचर स्कूल सेटअप किया है और रवि वहां टीचर बनने आया है। धीरे धीरे रवि का पास्ट रिवील होता है। वो एस्ट्रोफिजिक्स का अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट था और प्रिंसटन में स्कॉलरशिप का प्रॉस्पेक्ट था। लेकिन वो अपनी स्टेप मदर के साथ एक इलिसिट अफेयर की गिल्ट से हॉन्टेड है। वो अपने पैरालाइज्ड बाप का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए सब कुछ छोड़ के भाग गया। खसाक उसका एस्केप था, एक रिडेम्पशन की तलाश। खासाक में उसका स्वागत शिवरामन नायर करता है, जो गांव का फ्यूडल चीफ है और एक ब्राह्मण है। उसने अपना सीडिंग हाउस स्कूल के लिए दिया था, लेकिन उसकी मोटिवेशन सिर्फ जेनरोसिटी नहीं थी। वो एक्चुअली एक लोअर कास्ट के केलन को आउट परफॉर्म करना चाहता था, जो कुमन काबू में अपना स्कूल चलाता था। खासाक की दुनिया। नॉवेल ग्रेजुअली खासाक के कैरेक्टर्स और उसका एटमॉस्फेयर रिवील करता है। पहला कैरेक्टर है अप्पू किल्ली, गांव का द्वार्फ, जो हाफ मैन और हाफ चाइल्ड है। वो लिस्प करता है और उसकी आवाज मर्दाना है, लेकिन साथ में चाइल्ड लाइक भी है, जैसे एक पैरट की आवाज। वो ड्रैगन फ्लाइज पकड़ने का बहुत शौक रखता है। फिर है अल्लाह पिच्चा, गांव का मुल्ला, जिसे प्यार से मोल्लक्का बुलाया जाता है। वो मदरसा चलाता है और रवि के नए स्कूल के अगेंस्ट था इनिशियली। वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और मॉडर्न एजुकेशन से डिस्ट्रस्ट करता था। उसने अपने स्टूडेंट्स से प्रॉमिस भी करवाया था कि वो काफिर के स्कूल में कभी नहीं जाएंगे। मोल्लक्का का एक अडॉप्टेड सन था, निज़ाम अली, जिसे वो अपना सक्सेसर बनाना चाहता था। लेकिन निज़ाम अली एक रेबल था। उसने न सिर्फ मोल्लक्का की अथॉरिटी रिजेक्ट की, बल्कि खासाक भी छोड़ दिया। पहले उसने एक कैपिटलिस्ट अत्तार के फैक्ट्री में काम किया, फिर कम्युनिस्ट बन के वर्कर्स यूनियन शुरू की
फिर अरेस्टेड हुआ और जेल में पिटा गया। इस पूरे एक्सपीरियंस ने उसे स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो सैयद मियाँ शेख का खाजी बन गया, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल बीइंग जिसके पास स्पेशल पावर्स थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन विजयन की खुद की कम्युनिज्म से डिसइल्यूजनमेंट का एक मिरर है। स्कूल की दुनिया। शिवरामन नायर ने स्कूल की वॉल्स पे गांधी, हिटलर और हनुमान की पिक्चर्स लगाई थी, जो अपने आप में एक कॉमिक कमेंट्री है। स्टूडेंट्स आते हैं जो ट्राइबल हैं, पुअर हैं और नेचर से डीपली कनेक्टेड हैं। अप्पू किल्ली का क्लासरूम में होना उसे एक प्लेफुल क्वालिटी देता है। क्लासरूम में सम्स और रिसाइटेशंस की जगह स्पाइडर की स्टोरीज और कर्मा पे डिबेट्स होती हैं। स्टूडेंट्स रवि से पूछते हैं कि क्या लाइस की भी सोल्स होती हैं। रवि जवाब नहीं दे पाता, लेकिन स्टूडेंट्स उसे खुद बताते हैं कि सब क्रीचर्स की सोल्स होती हैं। यहाँ एक पैराडॉक्स है। रवि टीचर है, लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं। ट्रेजेडीज और डेथ्स। नॉवेल में बहुत सारी डेथ्स हैं और विजयन ने इन्हें मैटर ऑफ फैक्टली डिस्क्राइब किया है। खासक में डेथ को एंड नहीं माना जाता, बल्कि यह रिबर्थ का एक पार्ट है। मेमुना, जो मोल्लक्का की डॉटर है, उसने अबीदा पे झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो रवि को सिड्यूस कर रही है। अबीदा, जो मेमुना की स्टेप डॉटर है, हर्ट होकर कॉन्फ्रंटेशन के बाद रात को अपने बाप चुक्कू के रैत से भागी और मोल्लक्का के घर में उसे रिफ्यूज मिली। चुक्कू, जिसे गांव डाइविंग फाउल कहता था, वेल्स में डाइव करने के लिए फेमस था। वो एक वेल में डाइविंग करते करते ही मर गया और नैरेटर ने इसे इतनी न्यूट्रल ईज से डिस्क्राइब किया है। कुट्टापू, जो अप्पू किल्ली का बाप है, एक सुपरनैचुरल कॉन्फ्रंटेशन के बाद खाजी से एक इनवॉलंटरी स्टूपर में चला गया। उसने बिलीव कर लिया कि एक पूथम उसे चेज कर रहा है और धीरे धीरे मर गया। नीली, जो अप्पू किल्ली की माँ है, वो भी मर गई। अप्पू किल्ली ऑर्फन हो गया, लेकिन पूरा गांव उसे अपना खुद का बच्चा मानता था। चांद उम्मा की स्टोरी एक अलग तरह की ट्रेजेडी है। गांव में एक टैमरिन ट्री था जिसके बारे में रूमर था कि सिर्फ वही आदमी उसे चढ़ सकता है जिसकी वाइफ चास्ट हो। चांद उम्मा का हस्बैंड लोभ में वो ट्री चढ़ा और गिर के मर गया। इसके बाद वो औरत कास्ट आउट हो गई, विडो भी बन गई और एक्यूज्ड भी। उसके बाप ने शेम में गांव छोड़ दिया और उसके दो बच्चे बाद में स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक में मर गए। वो कंप्लीटली अकेली रह गई। कुप्पू अच्चन की स्टोरी भी ट्रेजिक है। वो पहले एक टॉडी टैपर था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक टेम्परेंस लॉ पास किया जिसने एडल्ट्रेटेड आर्टिफिशियल लिकर अलाउ की। उसकी शॉप बंद हो गई और उसकी वाइफ भी उसे छोड़ गई। अब वो गांव में एमलेसली घूमते हुए गॉसिप फैलाता रहता है। एपिडेमिक और रवि का बीमार होना। स्मॉल पॉक्स की एपिडेमिक आती है और रवि भी इसकी गिरफ्त में आ जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने वैक्सीन नहीं ली थी, जो उसकी एक मॉडर्न एजुकेटेड अर्बन मैन वाली इमेज के अगेंस्ट जाता है। डिलीरियम में वो अपने पास्ट से जुड़ी मेमोरीज में डूब जाता है, अपने बाप, गर्लफ्रेंड पद्मा और अपने सिन के बारे में। यही वो जगह है जहां रीडर को पहली बार क्लियरली रवि का इंसेस्ट का गिल्ट फील होता है। रवि को खसाक की औरतों ने ब्रेस्ट मिल्क से हील किया, मेडिसिन से नहीं। खाजी ने उसे मॉस्क में रहने की जगह दी, माधवन नायर ने उसे नहलाया और मोल्लक्का ने नीम और टर्मेरिक का पेस्ट भेजा। यह पूरे गांव का कलेक्टिव केयर था, एक आउटसाइडर के लिए। इस एपिडेमिक ने कई लोगों की जान ले ली, जिसमें चांद उम्मा के दोनों बच्चे भी शामिल थे। पद्मा का आना। समर वेकेशंस में रवि की गर्लफ्रेंड पद्मा का लेटर आया। वो प्रिंसटन से 7 साल की रिसर्च के बाद उसे ढूंढते ढूंढते आई थी। दोनों की मुलाकात पलघाट में एक गेस्ट हाउस में होती है, जैसे सालों की जुदाई के बाद लवर्स मिलते हैं, एक ऑकवर्ड साइलेंस के साथ। पद्मा ने रवि को बताया कि उसका बाप बहुत बीमार है। उसने रवि को प्रिंसेटन साथ चलने का ऑफर दिया। रवि ये सब सुनता है, लेकिन वो खोया खोया सा है। इस कन्वर्सेशन के बीच रवि को एक एपिफनी होती है। वो सोचता है कि वो गिल्ट से भागने के लिए खासाक आया था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि गिल्ट उसके अंदर था और खासाक सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। खासाक उसका सराय था। यह तो एक टेम्पररी स्टॉप इन द जर्नी ऑफ लाइफ। वो एक्सेप्ट करता है कि गिल्ट से एस्केप नहीं हो सकता। खासाक ने उसे हील किया, यह सच है, लेकिन अगर वो वहां रहता ही रहा तो वो हमेशा एस्केप में ही रहता। पद्मा ने रवि से प्रॉमिस लिया कि वो खासाक छोड़ देगा। रवि राजी हो गया। पियोन का विजिट और डिपार्चर। रवि की एब्सेंस में एक स्कूल इंस्पेक्टर का पियोन आया
और माधवन नायर को बताया कि शिवरामन नायर ने सीक्रेटली रवि के खिलाफ एक पिटीशन भेजी है, जिसमें एक्यूज किया गया था कि रवि रिलीजियस हेट्रेड फैलाता है और अपने काम से जी चुराता है। सस्पेंशन पॉसिबल था। माधवन नायर ने रवि को वापस आने पे सब कुछ बताया और हेल्प ऑफर की, लेकिन रवि ने मना कर दिया। उसने महसूस किया कि वो खासक में एक एलियन प्रेजेंस था, एक इंट्रूजन। उसे सराय की याद आई और वो समझ गया कि अब जाने का वक्त आ गया है। कम्युनिस्ट कॉमरेड्स ने भी विजिट किया और रवि को अपना सपोर्ट ऑफर किया, मार्क्सिस्ट जार्गन में बात करते हुए। रवि ने उनसे भी हेल्प नहीं ली। उसने अपना रिजाइग्नेशन लेटर अटेंडेंस रजिस्टर में स्लिप किया और अपने छोटे से सामान के साथ गांव छोड़ दिया। एंडिंग। कुमनकावु बस स्टॉप पे वो बस का वेट कर रहा था। बारिश हो रही थी। एक ब्लू ग्रीन सांप झाड़ियों से निकला और उसके पांव को काटा। रवि न चीखा और न ही हेल्प मांगने की कोशिश की। उसने सांप को बाइट से पहले देखा था, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने सोचा शायद सांप टीथिंग कर रहा है। वो बारिश में जमीन पे लेट गया, जैसे अर्थ के साथ एक हो गया। नॉवेल के लास्ट चैप्टर का टाइटल है ए जर्नी बिगिंस। यह रवि की फिजिकल डेथ नहीं है, बल्कि यह एक अलग जर्नी की शुरुआत है, उसकी इटर्नल सोल की जर्नी। थीम्स एग्जाम रेडी। खासाक एज ए कैरेक्टर। नॉवेल में खासाक खुद एक कैरेक्टर है, एक्चुअली इसका हीरो है। विजयन ने अपना रियल गांव थसरक को इमोर्टलाइज कर दिया इस नॉवेल में। खासाक एक ऐसी जगह है जहां रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट का साइट नहीं है। डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है और मॉडर्निटी बिना किसी फ्रिक्शन के वेलकम की जाती है। लेकिन यह यूटोपिया नहीं है। पॉवर्टी है, कास्ट हायरार्की है और विमेन के अगेंस्ट पेट्रियार्कल नोशंस भी हैं। खासाक एक्चुअली प्री पार्टीशन इंडिया की एक नॉस्टैल्जिया है। नेचर। नेचर इस नॉवेल में एक हीलर है। रवि को मेडिसिन्स ने नहीं, खासाक की विमेन के ब्रेस्ट मिल्क ने हील किया। नेचर एक टीचर भी है। गांव के बच्चे नेचर से सीधा सीखते हैं। रवि को रियलाइज होता है कि अपने हिस्ट्री लेसन से ज्यादा मीनिंगफुल शिक्षा खासाक के बच्चों को नेचर ऑलरेडी दे रही थी। रिलीजन और सुपरस्टिशन। हिंदुइज्म और इस्लाम खासाक में एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। लोग सेम लोकल गॉड्स पूजते हैं। अप्पू किल्ली का कन्वर्जन एपिसोड बहुत सिग्निफिकेंट है, जब एक फेस कैप रखा गया और वो मुस्लिम हो गया और गांव ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन हिंदू रहेगा और कुछ दिन मुस्लिम। यह विजयन का सेक्युलर विजन है। साथ में सुपरस्टिशन भी पैरेलल चलती है। जिन्स है, पोथम्स है और गॉडेस की एंगर को एपिडेमिक की फॉर्म में देखा जाता है। कम्युनिज्म। निजाम अली का कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट और फिर खाजी बन जाना विजयन की खुद की कम्युनिज्म से स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। कॉमरेड्स का कैरिकेचर जो नॉवेल के एंड में दिखाया गया है, वो विजयन का कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे एक सेटायर है। मैजिक रियलिज्म। खासाक पहला मलयालम नॉवेल था जिसने मैजिक रियलिज्म यूज की। खासाक को गैब्रियल गार्सिया मार्केज के मकोंदो से कंपेयर किया जाता है। नॉन लीनियर टाइम, फ्लूइड नैरेटिव और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को नॉर्मल की तरह प्रेजेंट करना, ये सब मैजिक रियलिज्म के हॉलमार्क्स हैं। एटॉनमेंट। रवि का खासा खाना एक एस्केप था, लेकिन वो धीरे धीरे हीलिंग बन गया। उसकी एपिफनी ये थी कि गिल्ट उसके अंदर था, बाहर नहीं, और यही नॉवेल का सेंट्रल स्पिरिचुअल मैसेज है। कैरेक्टर्स क्विक समरी। रवि आउटसाइडर, मॉडर्न मैन जो इंसेस्ट की गिल्ट से हॉन्टेड है, एक टीचर जो खुद अपने स्टूडेंट्स से सीखता है। खासाक ने उसे हील किया और आखिर में वो सांप के बाइट को बिना रिएक्ट किए एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे वो मरने के लिए विलिंग है। निजाम अली ऑर्फन, रेबल, जो पहले कैपिटलिस्ट बना, फिर कम्युनिस्ट, फिर खाजी। विजयन का ऑटोबायोग्राफिकल पैरेलल है। स्पिरिचुअलिटी में उसे अल्टीमेटली पीस मिलती है। शिवरामन नायर, ब्राह्मण चीफ, कास्टिस्ट और फंडामेंटलिस्ट। उसने स्कूल को वेलकम किया पर्सनल वेंडेटा से, जेन्युइन जेनरोसिटी से नहीं। माधवन नायर शिवरामन का नेफ्यू और एक टेलर, सेल्फ मेड मैन है और रवि का क्लोजेस्ट फ्रेंड है। प्रैक्टिकल और हेल्पफुल इंसान है। अप्पू किल्ली विलेज ड्वार्फ, हाफ मैन हाफ चाइल्ड। पूरे नॉवेल में वो अनकंडीशनल लव का सिंबल है। पूरा गांव उसकी परवाह करता है। उसके लाइफ से आर्यन इन्वेजन तक सब कुछ उसी के थ्रू एक्सप्लोर होता है। अल्लाह पिच्चा मुल्ला, जिसे प्यार से मुल्लक्का बुलाया जाता है, पॉवर्टी में जीने वाला एक काइंड हस्बैंड।
निज़ाम अली से उसकी लाइफ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट थी जो डेथ के वक्त रिकन्सिलिएशन में बदल गई। कैंसर से मरा, और वो भी एक ऑस्पिशियस दिन पे। नैरेटिव टेक्निक। नॉवेल की नैरेटिव नॉन लीनियर है। फ्लैशबैक्स पूरे नॉवेल में स्कैटर्ड हैं। डाइग्रेशंस एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की स्टोरी में ले जाती हैं, जो नॉवेल को एक एपिक क्वालिटी देती है। यह ओरल लिटरेचर की क्वालिटी भी रखता है, जहाँ लेजेंड्स और मिथ्स एक्चुअल नैरेटिव में सीमलेसली वीव होते हैं। विजयन का प्रोज पोएटिक है और सेंसरी इमेजरी से भरपूर है। इंग्लिश और मलयालम वर्जन में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। ओरिजिनल में कैरेक्टर्स एहजवार्स और रॉथर्स थे, जबकि इंग्लिश वर्जन में वो हिंदू और मुस्लिम बन गए। एम मुकुंदन का ऑब्जर्वेशन यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि यह नॉवेल एक्चुअली ट्रांसलेटेबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज, इमेजरी और सबटल्टीज बहुत कल्चर स्पेसिफिक हैं।